नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिज़ बज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम आपको दो अंबानी भाइयों की कहानी सुनाएंगे। कैसे एक भाई आज एशिया का सबसे अमीर शख्स है जबकि दूसरा कंगाल हो चुका है। आपको बड़े भाई की कामयाबी का मंत्र भी बताएंगे, साथ ही छोटे भाई से क्या भूल हुई ये भी आपको दिखाएंगे। मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स हैं। उनके पास अरबों की संपत्ति है। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो मालिक हैं। दूसरी ओर मुकेश के छोटे भाई अनिल अंबानी कंगाल हो चुके हैं। वो खुद भी कोर्ट में कह चुके हैं कि उनकी नेट वर्थ जीरो है, यानी उनके पास 1 रुपया भी नहीं है। उल्टा अनिल अंबानी और उनकी कंपनियों के ऊपर भारी भरकम कर्ज है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को कर्ज मुक्त करने का लक्ष्य रखा था, जिसे मुकेश अंबानी हासिल करने के करीब पहुंच चुके हैं। कैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कर्ज मुक्त हो जाएगी, इसका गणित भी आप समझ लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अभी 1,61,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जियो में हिस्सेदारी बेचने से रिलायंस के पास 1 लाख करोड़ रुपए आ चुका है। 13,000 करोड़ रुपए रिलायंस इंडस्ट्रीज को राइट इशू से मिला है। अप्रैल से दिसंबर में कंपनी के पास 53,000 करोड़ रुपए का कैश भी जनरेट होने की उम्मीद है, यानी रिलायंस कर्ज मुक्त होने के करीब है। दूसरी ओर उनके छोटे भाई और रिलायंस एडीएजी के चेयरमैन अनिल अंबानी कर्ज के भारी भरकम बोझ तले दबे हुए हैं और दिवालिया होने की कगार पर हैं। वो अब जिंदगी को आध्यात्म के रास्ते पर ले जाने की सोच रहे हैं। अनिल अंबानी अपनी तमाम कंपनियों को बेच चुके हैं, बावजूद इसके उन पर देनदारी कम नहीं हो रही। हालात ये हैं कि उनको कर्ज से निपटने के लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा। साल 2008 में अनिल अंबानी 42 अरब डॉलर के साथ विश्व के बिलियनेयर क्लब का हिस्सा थे। 2018 में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 43 अरब डॉलर थी, जो इस समय 56.5 अरब डॉलर है। 2019 सितंबर तक 12.4 अरब डॉलर का कर्ज अनिल अंबानी पर था। अनिल अंबानी ने पिछले महीने यूके कोर्ट में कहा कि इस समय उनकी नेटवर्थ जीरो है। रिलायंस ग्रुप पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। रिलायंस कम्युनिकेशंस पर सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस कैपिटल पर 46,400 करोड़ रुपए की देनदारी है। रिलायंस इंफ्रा पर 23,144 करोड़ रुपए का कर्ज है। रिलायंस पावर के पास 31,700 करोड़ रुपए बकाया है। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग पर 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अनिल अंबानी की कंपनियों पर इतना कर्ज है कि गिनते गिनते सुबह से शाम हो जाएगी। अनिल अंबानी की हर बड़ी कंपनी कर्ज में डूबी हुई है। यूं अगर देखा जाए तो कर्ज कोई बड़ी बात नहीं है। हर कारोबार में पैसे की जरूरत होती है, दिक्कत भी आती है, लेकिन समस्या यह है कि अनिल अंबानी की कंपनियां रेवेन्यू यानी कि राजस्व पैदा नहीं कर पा रही हैं, जिससे कर्ज चुकाने में मदद मिल सके। अनिल अंबानी की कंपनियां कमा नहीं पा रही हैं। कर्ज चुकाने के लिए अनिल अंबानी को अपनी संपत्तियां बेचनी पड़ रही हैं, लेकिन तब भी कर्ज कम होने का नाम नहीं ले रहा। अब कारोबार जगत में हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं कि एक तेज तर्रार कारोबारी और चुटकियों में अच्छे सौदे करने वाले अनिल अंबानी का साम्राज्य पिछले 1 दशक में कैसे डूब गया। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है धीरू भाई अंबानी की मौत के बाद, जब रिलायंस साम्राज्य का बंटवारे की लड़ाई होती है। जब अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के रिश्तों में कड़वाहट आ गई तो 2005 में धीरूभाई अंबानी के साम्राज्य का बंटवारा हो गया। मुकेश अंबानी को पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल, रिफाइनरी और तेल गैस का बिजनेस मिला। वहीं अनिल अंबानी के हिस्से टेलीकॉम, ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस का बिजनेस आया। दोनों ने एक दूसरे के क्षेत्र में कंपटीशन नहीं करने की शर्त वाला एक समझौता भी किया। बंटवारे के तुरंत बाद दोनों अंबानी भाइयों में कारोबार को विस्तार करने में अपना पूरा समय लगा दिया। अनिल अंबानी का सपना टेलीकॉम, ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर, यहां तक कि मनोरंजन सेक्टर में भी सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभरना था। अनिल अंबानी को एक साथ कई कारोबार में पैर पसारना भारी पड़ गया। नए कारोबार के लिए अनिल अंबानी कर्ज लेते चले गए और ये कारोबार उम्मीद के मुताबिक नहीं चल सका। कारोबार जगत में अनिल अंबानी का हर दांव उल्टा दिखाई दिया। रिलायंस इंफोकॉम की शुरुआत 2002 में हुई थी। अनिल अंबानी सीडीएमए टेक्नोलॉजी को चुना और कॉम्पिटिटर एयरटेल हच मैक्स ने जीएसएम टेक्नोलॉजी को। सीडीएमए टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये केवल 2G और 3G को सपोर्ट करता है, जबकि भारत में 4G की शुरुआत होने वाली थी। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए ये बड़ी समस्या थी कि वो बड़े निवेश के बाद भी तकनीक में पिछड़ गए। जानकार ये भी मानते हैं कि अनिल अंबानी ने एक साथ बड़ा विस्तार किया। इसके अलावा उनकी मुख्य कंपनियां भी उसी दौर में घाटे में आ गई, जिसके लिए दो तरफा वो घिर गए। अनिल अंबानी ने 2005 में एड लैब्स और 2008 में 1.2 अरब डॉलर का करार ड्रीम वर्क्स के साथ किया। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में भी वो गए। मनोरंजन और इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और दूसरी तरफ 2014 में उनकी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां बड़े कर्ज में डूब गईं। इनके पास इस कर्ज को चुकाने के लिए कंपनियों को बेचने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। धंधा मजबूत नहीं था और दूसरी कंपनियां भी घाटे में थी। फिर उन्होंने कर्ज को निपटाने के लिए कंपनियों को बेचने की शुरुआत की, पर बात नहीं बनी। अनिल अंबानी संकट से निपट ही रहे थे कि इसी बीच उनके बड़े भाई मुकेश के लिए टेलीकॉम में एंट्री ना करने की मियाद पूरी हो चुकी थी। वो जियो के साथ आए,
खूब छाए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी दिग्गज कंपनियां जियो के आगे टिक नहीं पाई। अनिल अंबानी के बिजनेस के लिए ये बड़ा झटका था। उबरने की कोशिश में जुटे अनिल का फिसलना और तेज हो गया। बीते कुछ सालों में अनिल अंबानी को बिग सिनेमा, रिलायंस बिग ब्रॉडकास्टिंग और बिग मैजिक जैसी कंपनियों को बेचना पड़ा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ ही ग्रुप की दूसरी कंपनियों पर भी धीरे धीरे कर्ज का बोझ पड़ने लगा। अनिल अंबानी की मुश्किलें 2014 में बढ़ने लगी। नौबत यहां तक आ गई कि अनिल अंबानी को खुद कहना पड़ा कि उनकी नेटवर्थ जीरो है। दूसरी ओर उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी कारोबार की दुनिया के बेताज बादशाह हैं। वो जिस कंपनी को खड़ा करते हैं वो सोना उगलने लगती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप आज 10 लाख करोड़ का है। सिर्फ जियो का मार्केट कैप 5 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ आज 2.25 लाख करोड़ रुपए है। यानी मुकेश अंबानी दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी कर रहे हैं, जबकि अनिल अंबानी कर्ज के बोझ तले दब गए हैं और अब अपनी किस्मत चमकाने के लिए धर्म कर्म का सहारा ले रहे हैं।